जी आप सभी पत्रकार छायाकर बंधुओं को मेरी नमस्कार है। और आप सभी का मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जो इतने छोटे नोटिस के ऊपर इतनी भारी संख्या के अंदर आप सभी क्रांतिकारी पत्रकार यहाँ पे उपस्थित हुए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि आप सभी के संज्ञान के अंदर है कि पिछले सवा महीने से हमारे चन्नत गांव के अंदर धरना चल रहे हैं एक न्याय की मांग के लिए, पानी की मांग के लिए। और उसी के लिए आप सभी ने देखा होगा कि परसों रात को सरकार के आदेश के अनुसार प्रशासन चन्नत धरने के ऊपर जाता है और हमारे ग्रामवासियों को, बुढ़े बुढ़े बुजुर्गों तक को खदेड़ने की कोशिश करता है, उनके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करता है, जिसका मनसूबा सरकार का कामयाब नहीं हो पाया। और उसके बाद हम सभी के पास आदेश आए थे कि कल आंसी के अंदर एक बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके डीसी साहब को एक ज्ञापन देने का हम काम करेंगे। तो उसी के लिए मैं और मेरी पूरी टीम अपने आंसी के लिए रवाना हुए थे। और जैसे ही हम टोल क्रॉस करते हैं माइड रामायण वाला, तो टोल क्रॉस करने के बाद जो दूसरा पुल आता है, जो बरवाड़ा वाला पुल है, उस बरवाड़ा वाला पुल के पास बैरिकेड लगे हुए थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास यही आदेश थे कि चन्नत से हमारे जो साथी है वो आ रहे हैं और यहां से हम सभी भी बरवाड़ा के पुल के नीचे एकत्रित होंगे और वहां से हम एक साथ हजारों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ आगे आरसी के अंदर जाएंगे। तो हम वहां बरवाड़ा पुल के नीचे जा रहे थे। तो जैसे मैंने वहां देखा कि वहां पे बैरिकेडिंग हुई हुई है और 5-6 मुलाजिम खड़े हैं, हमारे साथी खड़े हैं, तो मैंने रोक के बड़े शांतिपूर्वक उनसे ये पूछा, मैं जी आपने बैरिकेडिंग क्यों करी हुई है? तो बाकी मुलाजिम बड़े ढंग से बात कर रहे थे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। उनमें एक एसआई था, एएसआई था, मेरे याद नहीं है, हरकेश कुमार नाम का, वो आया और जहां तक मेरे को लगता है उसने दारू भी पी हुई थी ऑन ड्यूटी। और वो आते बोले अपना तेरे जैसे को रोकने के लिए हमने बैरिकेडिंग करी हुई है। मुझे देखो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश का संविधान, हमारे देश का आर्टिकल 19 हमें अधिकार देते हैं कि हम न्यायपूर्वक हमारा धरना कर सकते हैं, हमारी आवाज को हम उठा सकते हैं। आप तो खुद किसानों के बच्चे हो, तो आपका तो बड़ा फर्ज बनता है कि आपका साथ देना चाहिए। और आप तो सरकार के साथ मिले हुए हो। मतलब तू मत बता हमें क्या करना है, मुझे कोई नहीं, मैं आपको बता भी नहीं रहा, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम भी है, पीछे हमारे किसान साथी भी हमें वहां पे जाने दिया जाए। और दूसरी बात, मैं भी जो बार बार तू तड़ा करके बात कर रहे हो, मैं आपको बड़े रिस्पेक्ट से आप करके बात कर रहा हूं। मैं भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्टूडेंट विंग आईएसओ स्टेट प्रेसिडेंट हूं और मैं खुद एक किसान हूं। इतना कहते ही मुझे नहीं पता कि उसको इनेलो पार्टी से कोई समस्या थी, उसको किसानों से कोई समस्या थी। उसने एकदम मां बहन की गालियां निकालना शुरू कर दिया और उसने एकदम हाथापाई उतरने के लिए मेरी कॉलर पकड़ ली। मेरी कॉलर पकड़ के उसने खींची, तो खींचते ही मेरे सारे बटन टूट गए। और बटन टूटने के बाद जैसे वो हाथापाई करने लग गया, तो मैं खुद उस टाइम ड्राइविंग कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मेरी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया। वहां से हमारे किसान साथी और गुजर रहे थे, उन्होंने प्रकरण देखा, वो सारे वहां पे रुके, मैं भी वहां से बाहर आया। बाहर आने के बाद वो सभी साथी उनसे पूछने लगे, मैंने भी उनसे पूछा, मुझे आपने जो मेरे कपड़े फाड़े हैं और आप जो मेरे साथ हाथापाई करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सरकार के आदेश के अनुसार कर रहे हो, आप किसके आदेश के अनुसार कर रहे हो? बोले सरकार के कहने पर मैं करने लग रहा हूं और ना तो तना जान दूं ना मैं किसाना ना जान दूं, और तना तेरे वर्ग के किसाना सारा ना जूतियां पे रखूं मैं। मुझे कोई नहीं, मैं तो डीसी साहब से भी आपकी कंप्लेंट करूंगा, एसपी साहब से भी आपकी कंप्लेंट करूंगा। और आप जैसे जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो पूरे पूरे प्रशासन को बदनाम करने का काम करते हैं। तो उसके बाद में उसकी हमने सारी वीडियो फुटेज भी बनाई, हमने उसकी फोटो भी खींची और खींचने के बाद हम फिर बाद में अपने वहां धरने के ऊपर गए। तो मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो मैं इसमें कोई पूरे प्रशासन को टारगेट नहीं कर रहा, आप सभी हिसार के क्रांतिकारी साथी हो। और मैं तो बड़े गर्व और अभिमान से एक बात कहता हूं कि आज तक जितना प्रशासन ने और जितना आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इतना किसी ने हमारा साथ ही नहीं दिया। आज तक मैं नहीं मानता कि मेरे से फालतू धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हिसार जिले के अंदर किसी ने करे होंगे। मैंने 300 से बड़े आंदोलन हिसार जिले के अंदर किए, जिसके साक्षी आप सभी पत्रकार साथी हो। ऐसे ऐसे आंदोलन मैंने करे हैं जिसमें मुख्यमंत्री तक के प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। जिस समय अमृता देवी हमारी माता का प्रोग्राम के अंदर बिश्नोई समाज की बेटी के हाथ से करवाने की हमारी इच्छा थी, हमारी अनुरोध था, और मुख्यमंत्री को ये बुला रहा था बार बंदर श्रीराम बिश्नोई, उस समय मेरी गिरफ्तारी के भी आदेश हुए थे और मेरे ऊपर लाठीचार्ज के भी आदेश हुए थे और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाने के भी आदेश हुए थे। लेकिन उसके बाद ही प्रशासन ने कॉर्पोरेट करा और प्रशासन ने एक ही बात की, मतलब मजबूरी के अंदर हमारी है, लेकिन हमें पता है कि आप भी हमारी बच्चे हो, आपकी कोई मांग गलत नहीं है। कोई भी हम आंदोलन करते हैं, कोई भी मुद्दा उठाते हैं, तो बहुत बढ़िया लोग होते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे दलाल प्रवृत्ति के गंदे लोग भी होते हैं जो तनख्वाह तो लेते हैं सरकार से, हमारे टैक्स से तनख्वाह करती है, लेकिन वो दलाली करते हैं सरकार की। इसके बारे में मैंने बाद में और पता करवाया, ये विनोद बियाणा की दलाली करने वाला आदमी है। विनोद बियाणा आपको सबको पता है इस चीज का कि कॉलोनाइजर विधायक है, जो कॉलोनियां काटते हैं और कॉलोनियां काट काट के किसानों की, कमेरों की जमीनें हड़प हड़प के उसने आज अरबों रुपए कमा लिया और खरबपति वो आदमी होने वाला है।
तो ऐसे ऐसे कई उसने बढ़ाए हुए हैं। तो इसी के अंदर आज एसपी साहब से मिलने गए थे, ये मेरा ज्ञापन है, ये भी आप सभी को मैं अवेलेबल करवाऊंगा। एसपी साहब से मेरी फोन पे बात हुई क्योंकि बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए एसपी साहब से जाना पड़ा गया था, और बाद में एसपी साहब ने हमें डीएसपी साहब के पास भेजा, रविंदर सांगवान जी। तो रविंदर सांगवान जी से हम मिले। मेरे साथ में सारे हमारे चेतराम ढाका जी थे, आकाश ढाका जी थे, अनुराग कुंडू जी थे, पूरी हमारी हिसार की टीम थी, और साथ में आरसी के हमारे हल्का प्रधान सतपाल काजला जी, सतबीर सिसाई जी, भवानी खेड़ा से हमारे प्रधान किशन मित्ता थल जी, और सभी हमारे मौजूद नेता वहां पे, राजेश बिल्लू जी जो हल्का प्रधान नारनौंद के, हम आए हुए थे। 1.25 घंटे तक हमारी मीटिंग हुई। रविंदर सांगवान जी को मैंने सारी चीजें बताई, सारे साक्ष्य पेश करे। तो सांगवान साहब ने मुझे एक ही बात करी, बोला साहिल मैं आपको देखता रहता हूं और आपसे पहले भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है, आप बहुत बढ़िया ढंग से समाज की लड़ाई को लड़ते हो, और इस चीज के अंदर मैं खुले तौर पे ये चीज कहता हूं कि आपकी और आपकी पार्टी की कहीं भी गलती नहीं है, गलती है तो हमारे मुलाजिम की है। और दूसरा उन्होंने एक बात स्पष्ट करी कि एसपी साहब ने और मैंने एक आदेश दिया हुआ था, कोई भी किसान आता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी आता है तो उनको आगे जाने दिया जाए। हमने कोई आदेश ही नहीं दे रखा था कि किसी को रोका जाए और बदतमीजी करी जाए। तो आप हमें लिखित के अंदर दो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस मुलाजिम के ऊपर करने का हम काम करेंगे। उसके बाद में साथ में जो हमारे लोग थे, उसके बाद में मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी, मैं जी देखो जो भी चीज है, मैं कोई उन लोगों के अंदर से नहीं हूं जो एक छोटी सी बात होगी उसका एक राजनीतिक मुद्दा बना के उसको हरियाणा लेवल के ऊपर हाईलाइट करने की सोचो, जगह जगह मैं वो करूंगी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो चीज होगी। मेरी किसी इंसान को सजा दिलवाने की लड़ाई नहीं है, मैं आप सभी के सामने स्पष्ट करता हूं। मेरी लड़ाई है कि विचारधारा बदलनी चाहिए। अगर उस इंसान ने गलती करी है तो मैं डीएसपी साहब को भी यही बात कह के आया हूं। मैं डीएसपी साहब देखो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करो, एसपी साहब भी कार्रवाई करने का कह रहे हैं, आप भी कार्रवाई करने का कह रहे हो, आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई करोगे, उसको लाइन हाजिर करोगे, उसका इंक्रीमेंट रुकेगा, उसके भी बच्चे, उसके नुकसान होगा, लेकिन उस आदमी को एहसास होना चाहिए। मेरी कोई बात नहीं, मेरे छाती में गोली लग जाए, लेकिन मेरे बाद में ऐसा कोई साइलिटी पैदा ना हो जिसके साथ में पुलिस प्रशासन ऐसा कोई कार्रवाई करे। इस चीज के अंदर आप लोग भी एक मिसाल बनो कि आज पुलिस जो है वो साथ सहयोग समर्थन के लिए है लोगों के लिए, ना कि आप लोग इस चीज के लिए हो। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हो। आज हम कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप लोग वहां पे आ रहे हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अगर हम वहां कुछ गलत करते हैं कि मान लो कल परसों कुछ चिंटू कैंडियो ने गमले फोड़ने का काम कर दिया, वो चीज गलत थी, लेकिन अगर शांतिपूर्वक आंदोलन कोई कर रहे हैं और पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं तो वो उनकी चीज गलत है। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए और हमारा काम है, हम हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे आर्टिकल 19 के तहत। 18 तारीख का ट्रैक्टर मार्च जो है जल संघर्ष है, वहां से पहले से ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था। उसके बावजूद बैरिकेडिंग करना, उससे एक दिन पहले रात को 1:30 से 2 बजे धरने पर पहुंचना, उसके बाद हांसी एसपी का ये स्टेटमेंट देना कि उन बुजुर्गों की अगर तबियत खराब हो जाती है तो धरना कमेटी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस तरीके से देखते ये एक बड़ा निंदनीय बयान है जी, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दूसरी बात है, अभी भी हम यही बात करके आए हैं, वो हमें भी ऐसे ही कह रहे थे बार बार, बोला जी हम तो हमारे बुजुर्गों को संभालने गए थे, हम तो संभालने गए थे। तो हमने उनको एक ही बात कही, अगर आप लोग संभालने गए थे तो आपका फर्ज बनता था कि आप चोरों की तरह रात को मत जाओ, आप दिन के अंदर जाओ और दिन में जाके बुजुर्गों को आप संभालो। आप अगर अंधेरे में रात को 2 बजे वहां पे जा रहे हो तो आप वो संभालने नहीं जा रहे, आप खदेड़ने जा रहे हो। जैसे आपने हमारे एचयू के अंदर खदेड़ा था, आपने कई बार हमें खदेड़े, आप तो खदेड़ने गए भी हो। आप सरकार की इतने भी आदेश मत मानो, ऊपर से सरकार आपको आदेश दे रही है, मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं, विनोद बिहाड़ा आदेश दे रहे हैं, श्रुति चौधरी जल संसाधन मंत्री आदेश दे रही है, और रात को आप जाके उनके ऊपर लाठीचार्ज करने जा रहे हो। वो तो आप लोगों की उस समय हिम्मत नहीं पड़ी, और वो इसलिए नहीं पड़ी कि रात को भी हजारों लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, और वरना खदेड़ देते हैं आप इस चीज को। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दिन में जाके संभाले, और दूसरा आपका फर्ज ही नहीं बनता। आपकी क्या ड्यूटी इस चीज के अंदर? एसडीएम देखिए और साथ में डीसी देखिए, ये डीसी का वो कर्तव्य बनते हैं, आपको तो लॉ एंड ऑर्डर का वो चीज कुछ है ही नहीं इस चीज में। हांसी के विधायक का बयान आता है कि उन्हें पानी चाहिए, हम पानी देने को तैयार है, लेकिन वो लोग तो राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें एमपी बनाया जाए, हमें विधायक बनाया जाए, सीएम की कुर्सी तो मैं दे नहीं सकता, पानी देने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो पानी देना नहीं चाहते। तो खुद ही अगली बार विधायक बन लिए नहीं, 2014 के अंदर चुनाव होया था, उसमें 4थे नंबर पर आया था, अब की बार सूत आ गई और सूत आई कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हांसी का विधायक है ना, इससे भ्रष्ट विधायक कोई भी नहीं है। इस आदमी ने तीसरी बार विधायक बने और अब की बार विधायक बनने के बाद तो पानी में आग लगा दी।
अरबों रुपए कमा गया, किसानों की जमीनें कब्जा करके, कॉलोनाइजर विधायक है ये। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये चीज हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं चन्नत गांव की पानी की समस्या कोई एक महीने की समस्या नहीं है, 30 सालों की समस्या है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं 2 साल पहले ये विधायक की वर्डिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चन्नत के ग्रामवासी इसके पास आए थे, इसके पास आके हाथ जोड़ के रोए थे, बोला जी आप अब तो विधायक बन लिए तीसरी बार है, अब तो हमारा समस्या के समाधान करवा दो। इसने उस समय भी झूठ बोल दिया था कि 7 करोड़ की ग्रांट पास होगी, फिर बाद में 1.5 साल पहले बोलिया 10 करोड़ की ग्रांट पास होगी, 6 महीने पहले बोलिया 20 करोड़ की ग्रांट पास होगी, अब की बार फिर कह रहे हैं ग्रांट पास होगी। दूसरी बात जो लड़वाना चाहते हैं, गांव में शहर करवाना चाहते हैं, भाई शहर के अंदर कौन रह रहे, गांव वाले रह रहे होंगे, गांव से उठ के लोग आए होंगे, आप सभी लोग आज ये सब बैठे हो समाज के अंदर प्रतिष्ठित आप नागरिक भी हो, पत्रकार के साथ साथ आप सभी भी ग्राम से उठ के आए होंगे। मैं खुद 60 साल से मेरे दादाजी शहर के अंदर आए थे, हम भी तो गांव से उठ के आए हैं, तो गांव और शहर में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात है ये आदमी भटकाना चाहता है मुद्दे को कि नई पाइपलाइन लगाएंगे, ग्रांट पास होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, सामने से पाइपलाइन गुजर रही है तो उसके अंदर से पानी देने में इनकी क्या दिक्कत है। इसी बीच में कल हासी एसडीएम का बयान आता है कि चरनौत के लिए राजकीय हेड से पानी की नई लाइन का काम शुरू हो चुका है। अब कम्युनिकेशन गैप कहाँ है, क्यों इस धरने को कंटिन्यू? ये बयान में बंद कमरे के अंदर बैठ के दे देते हैं, और जिस समय टेबल टॉक होता है ना उस समय धमकियां देते हैं, उस समय डराते धमकाते हैं, और उस समय ये आंदोलन को फाड़ने की कोशिश करते हैं, बीच में किसी को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो आज एसडीएम तो मैं बताना चाहता हूं जो हास्य का एसडीएम है ना, ये तो पूरा का पूरा सरकार की दलाली में लग चुके हैं, ये सरकार के बिल्कुल बिक चुके हैं। ये तो जो इसको विनोद बियाना आदेश देता है ना, आप एसडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो कि विनोद बियाना की देख लो, दोनों बराबर मिलेगी, दोनों में कोई फर्क ही नहीं, ये टोटली भाषा ही विनोद बियाना की दे रहे हैं। आज मैं ये चीज कहता हूं सिर्फ चन्नत की लड़ाई नहीं है, चन्नत गांव के अंदर 20,000 आदमी है क्या, मैं आपसे पूछता हूं, गांव तो 3,000 वोटों में, अरे कल आदमी इकट्ठे हो रहे थे 20,000, मतलब 50 गांवों के आदमी इकट्ठे हो रहे थे, ये 50 गांवों की लड़ाई है, और ये लड़ाई जीतेंगे किसी भी हालत के अंदर। 82 साल का बुजुर्ग अमित जी, 82 साल का बुजुर्ग आज 12वां दिन हो गया, और 12वें दिन से भूखा बैठे। अब सुबह से लेके अब 2 बजे अब तक रोटी ना खाए ना, अपने पेट में नसें फूलने को लग जाती है। 12 दिन से वो आदमी भूखा बैठे हैं, आमरण अनशन के ऊपर बुजुर्ग बैठे, हमारी माताएं बहनें बैठी है, वो आतंकवादी है क्या? कभी हमें खालिस्तानी बता देते हैं, कभी हमें आतंकवादी बता देते हैं, कभी हमें जाट बता देते हैं, कभी हमें कुछ बता देते हैं। आज ये समाज की लड़ाई है, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है, और शहर के लोग, कल मुझे बड़ी खुशी हुई तो विनोद बियाना शहर और गांव करना चाहता था ना, आप में से कई पत्रकार वहां मौजूद थे, कल जितनी संख्या गांव की थी ना 20% संख्या उसमें शहर की थी, और शहर के लोग वहां पे आए हुए थे, बोला हमारे भाई बंधुओं की लड़ाई है, बिल्कुल साथ है, न्याय की लड़ाई है। आपके मामले में और न्याय प्रणाली पे आपको कितना भरोसा? देखिए तो डीएसपी साहब से मेरी बात हुई है तो मेरे को पूरा भरोसा है, प्रशासन पे भी भरोसा है, न्यायिक प्रणाली के ऊपर भरोसा है। और दूसरा मैं बार बार आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करवाना चाहता, मैं विचारधारा बदलना चाहता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कल को कोई और साहिलदीप कस्बा पैदा हो और कल को ऐसा मुलाजिम जो पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम करे। आज तक जहां भी प्रशासन ठीक है, हमने उनकी मेहर करी है, कोऑपरेट करे, जहां भी हम ठीक है उन्होंने हमारा कोऑपरेशन करे, तो आगे भी यही चीज होनी चाहिए। मैं हमेशा से एक व्यवस्था को बदलने में विश्वास रखता हूं। एक साहिलदीप कस्बा की मैं तो कहता हूं कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं होता, अगर मेरे मरने से भी कुछ होने, मेरे तो गोली मार दे, तेरे में दम चाहिए, लेकिन ये विचारधारा बदलनी चाहिए। जैसे पहले भी ऐसे मामले काफी सारे आए हैं कि बेइज्जती या बदसलूकी की जाती है किसी व्यक्ति विशेष के साथ, जी। कर्मचारियों की तरफ से, हालांकि सभी गलत नहीं होते। जी। तो क्या लड़ाई लड़ते हो, हम लंबी लड़ाई चलते हो, क्या लड़ने के लिए तैयार है आप? अब बिल्कुल तैयार है जी, हमारा काम क्या है, 16 साल हो गए लड़ाई लड़ते, हमारा काम क्या है, 16 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा हूं, मेरी कभी से मेरी लड़ाई रही नहीं। आज आप मेरा इतिहास चेक करिए, मेरे ऊपर 20 मुकदमे लग चुके हैं। मेरे पे कोई चोरी जारी के मुकदमे नहीं है, मेरे पे रोड ब्लॉक के मुकदमे है, मेरे ऊपर धरना प्रदर्शन के मुकदमे है, मेरे पे सामाजिक मुकदमे जो मैंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी हुई है। आज तक कम से कम सैकड़ों बार मेरी गिरफ्तारियां हो चुकी है, मेरे को डिटेन कर दिया, मेरे को जेलों के अंदर मैंने मुंह देखने पड़े। कोई मेरी लड़ाई नहीं थी, कोई समाज की लड़ाई थी। कल भी मैं ये चीज कहता हूं, कल उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े हैं, मैं तो कहता हूं अगर थप्पड़ मुक्के मेरी मार देते, भाई हाथ पैर भी तोड़ देते, मेरे गोले भी मार देते, तो भी मेरी ये लड़ाई नहीं थी कि मुझे इंसाफ लड़े। मेरी ये लड़ाई थी कल को कोई साहिलदीप कस्बा पैदा नहीं होना चाहिए, विचारधारा बदलनी चाहिए, उस इंसान की भी विचारधारा बदलनी चाहिए। मैं उसको भी कहता हूं मेरे भाई अपनी विचारधारा बदल, तू भी किसानों का बच्चा है, सारे किसानों के बेटे हैं, केवल तू उड्डा का लगवाई दे, केवल सरकारी की गुलामी करने लगी, मन बेरा गुण इस चीज का। अगर तेरे को कुछ करना है तो तू जनता की गुलामी कर, तू जनता का दिया हुआ है सब कुछ, जनता की तुम मेहर कर, और आगे विचारधारा अपनी बदलो, और बढ़िया जो भी जनता करती है, धरना प्रदर्शन करती है, उसमें उनकी मेहर करो, साथ करो, सहयोग करो, समर्थन करो, और कुछ सीखो। और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का, जो बड़ा उन्होंने सहयोग करे इस चीज के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और वो माफी मांगेगा, मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं। और जो नहीं माफी मांग रही हूं मैं तो करूंगा, फिर भाई कार्रवाई करावाएंगे।
मेरे के लिए कार्रवाई नहीं करवाऊंगा, कार्रवाई कराऊंगा कल को मेरी तरह कोई और पैदा लाओ। अगला कल नहीं हो गया जो एक प्रदेश अध्यक्ष तो मंदिर तो बता दिया भाई तारी औकात की है भाई, मेरे से गोली मार दे किसी आम जनमानस के, कोई कॉलेज के बच्चे की भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी ये लड़ाई है। संजय का भी चिमटू पलटू हो गए किसने